नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा आप लोगों को एक छोटा-सा वीडियो के माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में एक गाड़ी ने सबकी नींद उड़ा रखी है, वो चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो या कोई भी हो। आम जनता को ये भड़काने की बातें चल रही हैं। जैसे आपको पता है बिठूर के विकास पुरुष जो हमारे बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी हैं, वो एक लैंड क्रूज़र गाड़ी लाए हैं। इसके पहले भी एक गाड़ी लाए थे, लोगों ने उस पे उँगली उठाई है। ऐसा नहीं कि लैंड क्रूज़र जो ये पहली गाड़ी है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़े-बड़े नेता हैं जो गाड़ी लेके आए। चलिए मानते हैं, जैसे न्यूज़ वाले कुछ बता रहे हैं कि कुछ तो ऐसे पत्रकार हैं लोकल जो विपक्ष में जो क्षेत्र में ये कानपुर देहात के भी हैं, जो विपक्षियों के साथ घूमते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। उनके उनके लिए वो पोस्ट डाल रहे हैं, सीबीआई जाँच और इसकी जाँच कर रहे हैं। उनको ये बता दो, देखो जब कोई विधायक होता है या सांसद होता है, वो टैक्स अपने भरता है, हलफनामे में संपत्ति भरता है। उनको ये जानकारी नहीं होगी कि विधायक जी, उनका परिवार पहले से ही एक सम्मानित, प्रतिष्ठित और पहले से ही पैसे वाला है। जानकारी जब आदमी को कम होती है, देखिए उँगली उठाना 2 मिनट का काम है, उँगली उठा दी। आपको बताते चलें कि 2017 में या हलफनामे में विधायक जी ने अपनी संपत्ति जो घोषित की थी, सार्वजनिक की थी, जाके आप गूगल पे देख सकते हैं, वो 4 करोड़ 42 लाख रुपए थी। आप बताइए, अपने चुनाव में जब वो 4 करोड़ 42 लाख रुपए की संपत्ति सार्वजनिक कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या लैंड क्रूज़र नहीं खरीद सकता है? क्या उसको गिफ्ट नहीं मिल सकता है? क्या वो अपने पैसे से नहीं खरीद सकता है? कैसे लोग बातें करते हैं। यहाँ तक कि मैं बता दूँ, सिर्फ़ गाड़ी पे निगाहें हैं। मैं बता दूँ, अभी भी मैं किसी पे उँगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं एक सार्वजनिक बात बता रहा हूँ कि हमारे नेता जो विकास पुरुष हैं, जो चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे रोड का, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, हर जगह वो बिठूर विधानसभा में नंबर 1 पे चल रहे हैं और नंबर 1 काम कर रहे हैं। देखिए, ये सच्चाई है। 2017 के पहले जो एक विधायक हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी से मुनींद्र शुक्ला, आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है और कि वो क्या करते थे। लोग उनके पास आते थे, उनको पास शाम को घर बुलाते थे, पार्टी में बुलाते थे, उसके बाद उनसे कहीं भी साइन करा लिया जाता था, जिससे कई लोगों की वहाँ कमीशनखोरी चलती थी। तो उसके बाद 2017 के बाद एक पढ़ा-लिखा युवा विधायक बनता है, जो खुद अपने काम में निगरानी रखता है, तो लोगों की जो कमीशनबाज़ी है, वो बंद हो गई। अब वो विपक्षियों से उन्होंने हाथ मिला के उन्होंने ये उँगली उठाने वाला काम शुरू कर दिया है। अब नेताजी ने पहले चुनाव में 4 करोड़ 42 लाख रुपए भरा, जो संपत्ति सार्वजनिक की थी, उसके बाद 2022 में उन्होंने 6 करोड़ 39 लाख रुपए की थी। अब आपको बता दें, लोग कहेंगे कि देखिए वो विधायक हैं, उनका कृषि भी, उनका व्यापार है, रेस्टोरेंट भी है और उनकी एक अपनी कंपनी के वो मालिक भी हैं, इंफ्रा डेवलपमेंट जो उनकी कंपनी है। तो खुद का भी आदमी का व्यापार होता है। अब आदमी कहेगा 5 साल में 2 करोड़ 4 करोड़ 42 लाख से, देखिए विकास वो करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं, अपना बिजनेस भी चल रहा है। मैं एक बता दूं आपको कि एक विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से, इरफान सोलंकी। उन्होंने 2017 में जो अपनी संपत्ति उन्होंने बताई थी, वो बताई थी उन्होंने 3 करोड़ 12 लाख 35,274 रुपए और 2022 में उनकी संपत्ति हो गई थी 9 करोड़ 39 लाख रुपए। अब आप बताइए, उन पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। सिर्फ एक लैंड क्रूजर गाड़ी आई है तो उंगली उठाई जा रही है। लोगों की नज़रों में गलत एक छवि बनाने का ये खेल चल रहा है, पिठूर के विकास को रोकने का ये खेल चल रहा है। माननीय विधायक जी तो विधायक हैं, एक ऐसे भी नेताजी हैं जो विधायक नहीं हैं। अभी अभी उनका एक सिनेमा हॉल खुला है और आप लोग भी जानते हैं, लैंड क्रूजर से ज़्यादा महंगा वो सिनेमा हॉल होता है। उसको बनाने के लिए आप ज़मीन आपको चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। सिर्फ उसका प्रोजेक्टर जो है वो 50 लाख प्लस के रेट में आता है, जब आप अच्छी क्वालिटी मूवी दिखाते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। जब हमारे नेताजी पे उंगली उठाने का काम चल रहा है, कॉरिडोर, आपको हम बताते चलें, हमारे नेताजी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, सामाजिक कल्याण, कहीं भी हो, ब्रह्मवर्त घाट कॉरिडोर, गंगा रिवर फ्रंट कॉरिडोर और अन्य सड़क व कनेक्टिविटी कॉरिडोर, इन सब पे स्वयं एक्टिविटी रखते हैं। ये विकास नहीं है बिठूर का, तो और क्या है। 2017 के पहले जो कल्याणपुर से ब्रह्मावर्त और नाना राव पार्क तक जो रोड जाती थी, सबको पता है, अगर 2 चक्कर वहाँ पे लगा दो ना, तो गाड़ी के टायर बदलाने पड़ते थे। 2017 के पहले दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर कोई भी कानपुर से या कहीं से भी अगर बोलता था किसी से, मैं बिठूर जाना है मुझे कल, तो लोग ये बोलते थे, क्या कोई मिट्टी हो गई है। सांगा भैया के आने के बाद अगर आप किसी से कहते हो कि हम बिठूर जाना है कल, तो वो सीधे पूछता है, विधायक जी के पास जा रहे हो। बिठूर की जो पावन धरती है, वहाँ पे विकास पुरुष, इतने अच्छे नेता जो पूरे कानपुर नगर देहात
जहाँ लोग उनको इतना चाहते हैं, वहाँ जब आपको किस्मत से इतना अच्छा विधायक मिला है तो आप उन लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। लैंड क्रूजर मैं मानता हूँ राजा भैया जी बड़े हैं, राजा हैं। धनंजय सिंह जी उनके पास भी है, तेज प्रताप सिंह बस्ती से उनके पास भी है, राम भाई मोकरिया है उनके पास भी है। उन पे उंगली नहीं उठ रही, वो 2-2 3-3 गाड़ियां खरीद रहे हैं। माननीय विधायक जी अगर गाड़ी ला रहे हैं तो उन पे उंगली उठाई जा रही है। भाई साहब वो तो विधायक है, जो विधायक नहीं था वो यार इतने बड़े बड़े बिजनेस कर रहा है, उन पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। ये जो छोटे मोटे पत्रकार हैं, देखिए जो जिनको जहाँ रहते हैं उसके पीछे वाली गली नहीं जानती है, वो विपक्ष के साथ बैठे हुए हैं। पत्रकार में कितना भयंकर कमा रहा है, वो आज तक और इनसे बड़े बड़े चैनलों में काम नहीं कर रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए उसकी सैलरी आ रही हो या पैकेज मिला हो। मेरे भी क्षेत्र में ये लोकल पत्रकार घूम रहे हैं, मिलते हैं तो बोलते हैं कि भाई क्या मिल रहा है बताइए। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इनकम टैक्स की मांग कर रहे हैं। जब भाई साहब चुनाव लड़ते हैं, हलफनामे में भरते हैं, उसके बाद जो इनकम टैक्स रिपोर्ट होती है, जो बड़े नेता होते हैं उनकी ऑलरेडी गूगल और उसमें सब होता है, तो उंगली उठाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। कुछ लोगों को तो बिठूर का विकास ही नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो वहां पे मैं बता दूं, जिस व्यक्ति की मैंने मदद की स्वयं, जो समाजवादी पार्टी थी उसके परिवार के ही कुछ लोग समाजवादी पार्टी में थे, मुनीर शुक्ला की टीम में थे, उसको परेशान किया जाता था, उसने संपर्क किया, विधायक के थ्रू उसका काम करवाया। काम कराने के बाद आज भाई सरकार हाईवे किनारे, रोड किनारे जमीनें हैं, बिक रही हैं, लोग ऐसे ही पैसा हो जाता है, गाड़ी वाड़ी खरीद के नेता बन जाते हैं। कल उसके घर पहुंच गए, उसके घर पहुंच गए, किधर फोटो दे दी, वो साल पहना दी, वो बिठूर से विधायक बनने ख्वाब देख रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं जो बिठूर जो है पूरा जो सीधे बोल देते हैं कि वहाँ बिठूर में कपड़े बदलने का क्या नहीं है। अब रही बात अगर नुक्स जो है निकाले जाते हैं तो डिटॉल साबुन आता है ना, उसमें भी एक कीड़ा रह जाता है। आदमी 100% कहाँ खुश हो सकता है किसी से। लोग अपने माँ बाप से नहीं खुश हैं, लोग घर में खाना बनता है, अरे इसमें ये स्वाद कम है, वो कम है, तो माननीय विधायक जी से कैसे खुश हो सकते? क्योंकि अगर आपकी आदत, वाकई मैं बता रहा हूँ, जो आपकी आदत उसी कचड़े में रहने की है तो आपको स्वच्छता अच्छी नहीं लग सकती है। उंगली उठाने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, पूरी जानकारी अगर नहीं है तो वो उंगली मत उठाओ। नेताजी ने जब लैंड क्रूजर ली थी तो उन्होंने खुद सार्वजनिक किया था, अगर उनको चोरी छुपे लेनी होती लेके आ जाते, घर पे खड़ी करते और वो घूम रहे होते, किसी को खबर ना होती। लेकिन वो जब एक नंबर में सच्चाई की चीज है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों की सुलग गई है, नीचे से ऊपर से धुआं फेंक रहे हैं और उनको समझ में नहीं आया, बौखला गए, माइंडली प्रॉब्लम हो गई उनको, वो डिस्टर्ब हो गए, इतना ज्यादा हो गए कि अपने कपड़े नाखून सब नोचे दे रहे हैं। दीपावली नहीं बनाई लोगों ने, क्योंकि अपने यहाँ, अपने तो जानते हो ना, अपने यहाँ तो लोग अपने खुशी, अपने से खुश कहाँ, दूसरों के खुशी से खुद दुखी हो जाते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि लोगों को ये सच्चाई पता चले। देखिए अगर मैं पूरी एक एक जो बिठूर में जो 2017 से अभी तक जो विकास हुए, मैं एक एक विकास गिना सकता हूँ, एक एक विकास। अब ये जब डिटेल मेरे पास आ सकती है तो आम जनता के पास भी जा सकती है, क्योंकि जो माननीय योगी जी आए थे तो बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, आप जाके वहां देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन लोगों को रील देखने से टाइम ही नहीं है, उसने सुना, उसकी उसने सुनी, इस तरह की चीजें हैं। आपके पास एक अच्छा नेता है, उसको आप संभाल के रखिए। अब जब वो जो कमीशन खोरी लोगों की बंद हो गई है, तो मैं बता दूं आपको एक सच्चाई वाली बात, जब कमीशन खोरी बंद हो गई, वो लोग यहाँ इस हद तक आ चुके हैं, इस अपनी औकात को इतना गिरा चुके हैं कि अब वो जातिवाद तक उतर आए हैं, जातिवाद की राजनीति करने लगे। क्या वो जो रोड आ रही है, क्या वो यादव जी के लिए नहीं है, पंडित जी के लिए नहीं है, ठाकुर जी के लिए नहीं है, गुप्ता जी के लिए नहीं है? क्या नहीं है? अगर वो कोई रोड बनती है, कॉरिडोर हो रहा है, या कोई विकास हो रहा है, वो शिक्षा से हो या स्वास्थ्य से हो, अगर कोई चीज बनेगी तो क्या उसमें सिर्फ एक ही जात का आदमी आएगा? यार अगर माइंड खाली हो तो कोई बात नहीं, उसको भर नहीं सकते। अगर भरा है, भगवान ने ऊपर से कुछ भर के भेजा है, तो इतनी तो अकल होगी कि यार हमारा नेता काम कर रहा है। पहले देखिए किसी चीज को इतनी बुरी हालत में दिया गया था, देखिए एक बार में वो चीज नहीं सही हो सकती है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आज के लोग तसल्ली कहाँ करते हैं, बस उनके तो सपने में गाड़ी आ रही है लैंड क्रूजर, और उन्हीं के सपने में लैंड क्रूजर आ रही है, जो आप समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री अभिजीत, बिठूर की 2 शान, जय गंगा मैया, जय सांगा भैया। चलते चलते एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, कमेंट्स में आके जो लिखना है उसमें बकचोदी नहीं करनी है। नंबर ले लेना, मिल लेना, बात कर लेना। अगर विकास के मुद्दे पे बात करनी है
तो आप अपनी पोस्ट डालिए, विकास बताइए, विकास नहीं हुआ तो बताइए, अपना कीड़ा शांत रखें, क्योंकि मैं बहस नहीं कर सकता ज़्यादा। और अगर आंकड़े जो मैंने बताए हैं, अगर पिछवाड़े में दम होती तो इरफान सोलंकी पे भी उंगली उठती। आप जिसका आंकड़ा बताएंगे मैं उसका निकाल के दे दूंगा, इसने हलफनामे में कितना भरा था और उसकी संपत्ति 2022 में कितनी हो गई, उस पर उंगली नहीं उठ रही ना। तो इसीलिए बिठूर के विकास को रोकना नहीं है, बिठूर के विकास के पहियों को हमेशा चलता रहना चाहिए होते। तो आप लोग जितने लोग हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है आप लोगों को। और जो लोग लिख रहे थे बहुत जल्द जो है हेलीकॉप्टर है, भगवान करे आ जाए, माँ पीताम्बरा के आशीर्वाद से आ जाए। हम ये जानते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। सामने वाला बंदा क्या ला रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, उससे हमको क्या मतलब है। आप लोग, हम लोग जो नेता चुनते हैं वो अपने विकास के लिए चुनते हैं कि विकास कराएगा इसलिए चुना है ना हम लोगों ने। वो क्या खा रहा है इसके लिए नहीं चुना है। और पब्लिक के लिए सार्वजनिक वो फेसबुक में खुद डाल रहे हैं, हलफनामे में पूरी डिटेल भर रहे हैं, सब तो पब्लिक के सामने, उसके बाद रणजी रोना क्यों। जो जनता के लिए पैसा सरकार देती है वो जनता के ही विकास में लग रहा है। लोगों के अपने भी बिजनेस है, विधायक जी के अपने बिजनेस है, और कितनी भी बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, आप सब जानते होंगे ऑडिट होती है हर साल, मार्च के आसपास क्लोजिंग होती है, कंपनी के मुनाफे और घाटे का उसी जगह निकलता है। तो अपने भी लोगों के बिजनेस हैं, उससे भी कमाई हो रही है, और अपने पैसे से क्या कोई इंसान कुछ खरीद नहीं सकता है? खरीद सकता है ना। और जो लोग ज्ञानबाजी करते हैं फेसबुक में, मैंने खुद देखा है, वो सपा हो या कांग्रेस हो या किसी पार्टी के, अपना काम लेके नेताजी के पास आके बैठते ही हैं। मैं नाम नहीं लेता किसी का, पूरे कानपुर में कितने विधायक हैं सब जानते हैं, और पूरे कानपुर नगर देहात से अपनी समस्याओं को लेकर सबसे ज़्यादा वहाँ आदमी क्यों आता है, लोगों को विश्वास है। और इसी बात की लोगों को, इसकी तो कोई दवा है नहीं, तो अपना खून जलाते रहोगे क्या फ़ायदा। विकास की तरफ देखो, विकास क्षेत्र का हो रहा है, पूरे बिठूर विधानसभा का हो रहा है। नेताजी की तो बात छोड़ो, आदरणीय वैभव दीक्षित जी एक गाड़ी लेके आए थे, तो पोस्ट मैंने भी की थी, तो उसमें लोगों के खून सूख गए थे, आंखों से आंसू आ रहे थे। लोग आजकल किसी को बढ़ता कहाँ देखना चाहते हैं। लोगों ने क्या कुछ नहीं लिखा था, लोग अपनी किस स्तर तक नहीं गिरे थे, तो चिढ़न की कोई चीज नहीं होती। कल मैं कोई चीज ले आऊंगा, लोग चिढ़ने लगेंगे, तो ये तो होता ही है। और अच्छी चीज है, जिन लोगों को बेमतलब की चीजों से मतलब होता है उनका कुछ किया नहीं जा सकता। आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जो वो पत्रकार हैं, नकली हैं या किसी विरोधी के आदमी हैं, वो जो पोस्ट उन्होंने किया था वो बता रहे थे खनन और मट्टी की खुदाई से बहुत पैसा आ रहा है। तो बताते चले दो तरीके से होती है, अवैध और वैध। तो अपना जो काम है एक नंबर का है, वैध है। क्योंकि अगर आप अवैध काम करते हैं, सरकार की ना अनुमति से करते हैं, तो आप कितना वहां पे आप खुदवा लेंगे। आजकल सीसीटीवी कैमरे हर जगह हैं, मोबाइल फोन सभी के हाथ में होते हैं, लेकिन जो नेताजी या जो काम है वो वैध तरीके से है। आप जानते हैं खनन सरकार की ऑनलाइन एक साइट है, वहां पर जाके आप कर सकते हैं। आप भी जाके वहां पे अपना भरिए, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। और खनन विभाग द्वारा नीलामी के बाद आपको खनन करने का जो है अनुमति दी जाएगी। जो उसके अंदर टैक्स वगैरह के जो क्राइटेरिया होते हैं वो ऑलरेडी सब एक नंबर में पूरे किए गए। तो देखिए, आपका मुंह है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जो भी काम है एक नंबर पे है, वैध तरीके से, सरकार की अनुमति से है। अब आप उसको कुछ भी भूमिका दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोलना है बोल दीजिए, किसी पे इल्जाम लगाना है लगा दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर आपको सरकारी किस साइट पे जाके भरना है, अगर नहीं आता तो पूछ लेना, बता देंगे। और ये भी बता दें कि जो सरकार की अनुमति से काम हो रहा होता है वो खुल के होता है, चोरी छुपे नहीं होता, वैध काम होता है। जिसके माइंड में हमेशा गलत चलता रहा है, जो जिनके कमीशन बंद हो गए हैं, जिनको बेनिफिट्स नहीं हो पा रहे हैं, जनता का जो कार्य है वो एक नंबर पे हो रहा है, विकास एक नंबर पे हो रहा है, तो आदमी उससे चिड़चिड़ा के माइंड संतुलन उसने खो दिया है आदमी ने, तो क्या करेगा, इसी तरीके की बातें करेगा।